5 साल बाद जब मैं अपने नाना के गांव लौटा तो सब कुछ वैसा ही लगा जैसा छोड़कर गया था। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे मामा की बेटी सान्या। पहले वो एक चुलबुली बच्ची थी, मगर अब एक खूबसूरत परिपक्व औरत में बदल चुकी थी। लंबे खुले बाल, पतले होंठ और गहरी आंखें, जैसे कुछ कह रही हों। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो पल भर के लिए मेरी सांसें थम गईं। वो आंगन में चाय लेकर आ रही थी और उसकी चाल में ऐसा कुछ था जो नजरें हटाने नहीं दे रहा था। हमारी नजरें टकराईं और उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे बरसों से मेरा इंतजार कर रही हो। अरे अदनान भैया, अब तो आप एकदम बड़े लगते हो। उसके लबों से निकला ये जुमला सीधा दिल में उतर गया। मैं बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे उस दिन ही लग गया था, ये छुट्टियां कुछ अलग होने वाली हैं। उस रात मैं छत पर लेटा था, पर नींद जैसे गायब हो गई थी। दिमाग में बस सान्या का चेहरा घूम रहा था, उसकी वो मुस्कान, उसकी आंखों में वो शरारत। कुछ तो था जो पहले नहीं था। अगले दिन जब मैं नीचे उतरा, वो रसोई में कुछ बना रही थी। उसने साड़ी पहनी थी, मगर पल्लू हल्का सा ढलका हुआ था। उसकी गर्दन और पीठ की हल्की झलक ने दिल की धड़कन और तेज कर दी। भैया, आलू ले आना बाजार से, मम्मी ने कहा है, वो बोली और मेरी आंखों में देखती रही। उसकी आंखें जैसे इशारा कर रही थीं, लेकिन लफ्ज कुछ और कह रहे थे। मैंने बस सिर हिलाया और बाहर चला गया, मगर उस नजर ने पीछा नहीं छोड़ा। गांव की गलियों में चलते हुए भी बस उसका चेहरा सामने आता रहा। शायद उसे भी मेरा इंतजार था, या फिर ये सब सिर्फ मेरी सोच थी। शाम को घर में मेहमान आने वाले थे। सब तैयारियों में लगे थे और मैं भी थोड़ी मदद कर रहा था। सान्या ऊपर वाले कमरे में कपड़े बदल रही थी और गलती से उसका दुपट्टा नीचे छत से उड़कर मेरे पास आ गिरा। मैंने जैसे ही उसे उठाया, पीछे से उसकी आवाज आई, वो मेरा है भैया। जब मैंने पलट कर देखा तो वो सीढ़ियों पर खड़ी थी। साड़ी आधी बांधी हुई थी, बाल खुले और सांसें थोड़ी तेज। उफ, साड़ी बांधनी इतनी मुश्किल क्यों होती है ना? वो मुस्कुराकर बोली। उसकी कमर पर हाथ था और आंखों में अजीब सी चमक। चाहो तो मैं मदद कर दूं। ये बात मैंने मन में ही कही, जुबान तक लाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दुपट्टा उसे दिया तो उसने धीरे से मेरी उंगलियों को छुआ और मुस्कुरा दी। वो छूना नर्म, गर्म और कुछ कहता हुआ था। माहौल अचानक बहुत खामोश और भारी सा लगने लगा। क्या ये बस इत्तेफाक था या कोई इशारा? रात का वक्त था, बिजली चली गई थी। घर में सब मोबाइल की टॉर्च या मोमबत्ती से काम चला रहे थे। मैं छत पर लेटा था कि सान्या भी वहीं आ गई। हाथ में मोमबत्ती थी और बाल खुले हुए। नीचे बहुत गर्मी हो रही है, उसने कहा और मेरे पास बैठ गई। उसके बदन से आती खुशबू ने जैसे माहौल ही बदल दिया। उसने मोमबत्ती मेरे सामने रखी और बोली, भैया, बचपन में जब लाइट जाती थी तुम मुझे डर से बचाते थे ना? मैं मुस्कुरा दिया। अब तो तुम बड़ी हो गई हो। वो झुककर बोली, पर कुछ डर अब भी हैं। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर उसने धीमे से कहा, भैया, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। और उस मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसकी नजरें मेरी नजरों में डूबने लगीं। उस रात के बाद सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। अब जब भी मैं सान्या के पास होता, उसकी नजरों में कुछ अलग ही नजर आता। न वो डर था, न झिझक। एक दिन मैं कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वो चुपचाप पीछे से आई और बोली, भैया, मेरी ब्लाउज की हुक नहीं लग रही, हेल्प कर दोगे? मेरे हाथ कांप गए, दिल धड़कने लगा। मैंने धीरे से उसकी पीठ की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी नंगी पीठ पर मेरी उंगलियों का पहला स्पर्श जैसे किसी जादू का एहसास था। सान्या की सांसें तेज हो गईं और उसने नजरें नीचे कर लीं। थैंक यू, वो बोली, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर बिना कुछ कहे धीरे से कमरे से निकल गई। मैं वहीं बैठा रहा, पसीने से भीगा हुआ, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने ही वाला हो। उस दिन शहर में जबरदस्त बारिश हो रही थी। बिजली फिर चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था कि तभी दरवाजा खुला। सान्या भीगती हुई अंदर आई, साड़ी से खुद को ढकते हुए। छत से कपड़े लेने गई थी और फंस गई, वो बोली, पूरी भीगी हुई। मैंने टॉवल बढ़ाया तो वो मुस्कुरा दी। अकेली हूं, बदलने के लिए कोई और साड़ी नहीं है। फिर वो सीधे मेरे पास आकर बैठ गई, बहुत पास। उसके बालों से पानी टपक रहा था और कपड़े भी उसके जिस्म से चिपके हुए थे। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई पुरानी टी शर्ट है? मैंने अलमारी से एक टी शर्ट निकाली और जैसे ही वो उठी, उसकी साड़ी फिसल गई। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी नजरों में अब कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ खामोश इजहार था।